डॉक्टर हफीज़ औरंगज़ई, रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। मेडिकल फील्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है कि मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं। डॉक्टर बनता किस तरह है? फ़तीन, ज़हीन, काबिल स्टूडेंट्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसे एवरेज स्टूडेंट जो दिन रात एक करके अपनी त्योहारियों की कुर्बानियाँ देकर एक एम के पीछे लगे रहते हैं। बेशतर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो घर बार छोड़कर हॉस्टल में रिहाइश पजीर होते हैं और अलग किस्म की स्टडी कर लेते हैं। मैट्रिक एफएससी तक वो एक टॉपर्स रहते हैं या अच्छे मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एमडीकेट टेस्ट में अपियर होते हैं। 40-50 हज़ार एमडीकेट में स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उनमें मेडिकल की सीट्स होती है 1500, 2000। अब 2000 में अब 40,000 की स्टूडेंट्स, अब 2000 की क्राइटेरिया में आना बहुत मुश्किल बात है। अब 2000 में जिनकी सिलेक्शन होती है और पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट की बात मैं नहीं कर रहा, प्राइवेट में अगर आप लोग एमबीबीएस पे पैसा हराम कर रहे हैं तो बेहतर है आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अब जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिल जाता है तो 5 साल एमबीबीएस के होते हैं और हर साल 3-4 अपने जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं और एक फाइनल एग्जाम होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल टफ स्टडी होती है, बंदा मेंटली टॉर्चर होता है। एक एक एग्जाम के लिए 2-3 महीने आपने 14-15 घंटे स्टडी करनी होती है। बहुत मुश्किल किताबें हैं इनकी, एमबीबीएस की। अब फाइनल ईयर तक आपके लगभग 25-30 एग्जाम्स बन जाते हैं और उसके बाद जब फाइनल ईयर के बाद बंदा फारिग हो जाता है तो 1 साल आपको अस्पताल में ट्रेनिंग दी जाती है। 1 साल के बाद फिर आपका स्पेशलाइजेशन का एक टेस्ट होता है, एफसीपीएस हम उनको कहते हैं। अब बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जिनका स्पेशलाइजेशन का टेस्ट क्लियर नहीं होता, 4-5 अटेम्प्ट पे चले जाते हैं। अब जिनका स्पेशलाइजेशन का एग्जाम क्लियर नहीं होता उनके लिए हमारे यहाँ इस मुल्क में जॉब्स नहीं होते, वो बेरोजगार बैठे रहते हैं। जो प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स हैं उनमें 30-40 हज़ार पे जॉब करते हैं, मतलब इतनी स्टडी के बाद वो 30-40 हज़ार पे जॉब्स करते हैं। जो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं एफसीपीएस का, फिर अगर जो अस्पताल में जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, अब टेस्ट क्लियर है, अब ट्रेनिंग के लिए अलग टेस्ट होता है, वो टेस्ट क्लियर करना होता है। अब जब वो टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं फिर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आता है कि हमारे पास फंड नहीं है, बजट नहीं है, बजट की कमी है। अब 2000 डॉक्टरों ने टेस्ट क्लियर किया है एफसीपीएस का भी और ट्रेनिंग का भी। अब उसके बावजूद ये कहते हैं 700, हमने 500 डॉक्टरों को ट्रेनिंग देनी है, बाकी जो है वो ऐसे बेरोजगार बैठे रहे। और क्योंकि हमारे पास बजट की कमी है, इनके लिए हमने अभी एहतिजाज की कॉल भी दी है, धरना भी स्टार्ट है और हम ने प्रोटेस्ट भी किए कि वो इसी के लिए कि इतना लंबा दौरानिया जो ड्यूरेशन हमारे डॉक्टरों ने गुजारा है, 15-20 साल पढ़ाई, उसके बहुत बेशतर एग्जाम पास किए हैं, एफसीपीएस भी पास किया है, जो पीजीएमआई इंडक्शन टेस्ट है वो भी पास किया है, उसके बावजूद ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये भी बेरोजगार बैठे रहते हैं। इसमें ऐसे भी हैं जिनका स्पेशलाइजेशन का जो एग्जाम पास करते हैं, इनका एक ड्यूरेशन होता है 2 साल में, मतलब अगर आपको इंडक्शन नहीं मिलती, एक्सपायर हो जाता है, वो भी हमारे डॉक्टरों का एक्सपायर हो रहा है क्योंकि इंडक्शन हमारी गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे रही कि हमारे पास बजट की कमी है। आप खुद सोचिए, अब जिनको इंडक्शन दी जाती है, 700-500 डॉक्टरों को जो इंडक्शन दी जाती है वो स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब जब स्पेशलाइजेशन कंप्लीट होती है तो फिर आपने देना है एफसीपीएस पार्ट 2, जो लास्ट एग्जाम होता है। अब जो पार्ट 2 है वो बहुत मुश्किल एग्जाम है, बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम है। अब जब पार्ट 2 देते हैं तो उसकी एज कहीं 35 और 40 के दरमियान होती है। अब पार्ट 2 से जब फारिग होते हैं फिर जॉब्स नहीं होती, फिर ये बेरोजगार बैठा रहता है। और हालांकि यहाँ पर पहले जॉब्स होती थी लेकिन आजकल जॉब्स नहीं है, फिर ये जाके कई 50-60 हज़ार पे ये मतलब नौकरी कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं। इनके अलावा ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे डॉक्टरों की तनख्वाह है वो स्टार्ट 80 हज़ार है। अब खुद सोचिए 80 हज़ार में आजकल गुजारा हो सकता है? तो मैं इसलिए कहता हूं, मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं एक रियलिटी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बेहतर है किसी और फील्ड में जाएं। जो पैसा आप लगा रहे हैं एमबीबीएस पर, आप इन पैसे को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, दुकानदार बन जाए, यकीन करें। आप छोटे से जो डिप्लोमे हैं वो करके आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें। आप छोटी सी जॉब से शुरुआत कर ले, लेकिन डॉक्टर ना बने, क्योंकि अब डॉक्टरों के लिए ना जॉब्स होते हैं, ना मराहत होती है, ना इनकी अकोमोडेशन होती है। बाकी भी इनकी कोई सिक्योरिटी एक्ट में, मतलब कोई किस्म की सिक्योरिटी नहीं दी जाती, चाहे वो जॉब के हवाले से हो, चाहे वो अस्पताल के हवाले से हो। और इनके अलावा हमारी डॉक्टरों की जिंदगियां भी यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ होती हैं। मतलब आप 35-40 साल बंदा पढ़ कर भी उनको जॉब नहीं मिलती, तो ये बहुत मुश्किल दिन होते हैं डॉक्टरों के लिए। तो सो खुदारा मेरी दरख्वास्त है, पेरेंट्स से मेरी दरख्वास्त है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, बेहतर है किसी और फील्ड में जाएं। अब जो पैसा मेडिकल फील्ड पे खर्च कर रहे हैं, बेहतर है किसी और फील्ड